युवाम की वॉकअप की इस क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस वोकेबलरी क्लास में लेते हैं, उसी कड़ी में आज का जो हमारा शब्द है वह शब्द बेसिकली हम लोग ले रहे हैं एंगर। वर्ब के रूप में भी हम लोग एंगर का यूज करते हैं और उसका एडजेक्टिव बन जाता है एंग्री। यह एक बेसिक लेवल वर्ड है और इन एंगर यानी नाउन के रूप में एंगर के लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं आपके सामने हैं। एंगर, रेज, रॉथ, आयर, इंडिग्नेशन, फ्यूरी, एग्जास्परेशन। इसके अलावा जैसे ये रेज है, आप आउटरेज भी एक शब्द होता है और इसका मतलब भी बहुत लोगों का ज़्यादा उसमें क्रोध या गुस्से से संबंधित शब्द ही यह है। आउटरेज को वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही एंगर एक अपने आप में वर्ब यानी किसी को गुस्सा दिलाना, टू मेक समबडी एंग्री। साथ में इनरेज का मतलब भी किसी को गुस्सा दिलाना। इन्फ्यूरिएट, इंसेंस, एग्जास्परेट, अनराइल, ये सब वर्ब के रूप में है और मीनिंग होता है इनका गुस्सा दिलाना। एडजेक्टिव के रूप में एंगर से बन जाता है एंग्री। इसके अलावा रॉथफुल, जो कि रॉथ नाउन है, इसी का एडजेक्टिव बन जाता है रॉथफुल। देन आयरेट, लिविड, इंडिग्नेशन, फ्यूरियस, enraged, infuriated, incensed, exasperated and inflamed। ध्यान दीजिए, ये सभी जो शब्द हैं ये वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है और पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करे तो वो पार्टिसिपल कहलाता है। तो हम लोग वन बाय वन पहले नाउन के रूप में इन सभी शब्दों को देखते हैं। देखिए, इनमें से बहुत से शब्द एसएससी, सीडीएस, एनडीए जैसे एग्जामिनेशन में पहले कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आज हम लोग इस एंगर नाउन के रूप में सबसे पहले हम लोग इसे सीखते हैं। तो हमारा पहला जो शब्द है एंगर का सिनोनिम के रूप में, पहले एंगर के हम लोग मीनिंग देख लें। नाउन के रूप में एंगर का मीनिंग है ए स्ट्रॉन्ग वायलेंट फीलिंग अगेंस्ट समथिंग और समबडी, कि बहुत ही वायलेंट यानी उग्र फीलिंग होना किसी के प्रति, यानी उसके प्रति क्रोध होना, रोष होना, आक्रोश होना, गुस्सा होना। जैसे कि यूज आप लोग कर सकते हैं एक्सप्रेस वंस एंगर, यानी अपने गुस्से का प्रदर्शन करना। शेक और ट्रेम्बल विद एंगर, गुस्से के मारे कपकपाना, कांप जाना। जैसे कि जो जोर से गुस्सा आ जाता है तो गुस्से के मारे पूरे शरीर में कंपकपी सी आ जाती है। शो एंगर यानी गुस्से का प्रदर्शन करना। फील्ड विद एंगर यानी गुस्से से भर जाना। ठीक है, ठीक ऐसे ही वर्ब के रूप में जो इसका प्रयोग होता है वह टू मेक समबडी एंग्री, यानी किसी को गुस्सा दिलाना। तो ज्यादातर इसका जो यूज होता है वो नाउन के रूप में ज्यादा होता है। एंगर का वर्ब के रूप में कम प्रयोग होता है। गुस्सा दिलाने एंगर के लिए इनरेज, इंसेंस, इन्फ्यूरिएट जैसे वर्ब जो है उनका प्रयोग हम लोग ज्यादा करते हैं। जैसा कि देखिए, एक सेंटेंस दिया हुआ है एंगर वर्ब के रूप में। शी स्टेड साइलेंट but was deeply angered by your selfishness and lack of concern, कि वह नो डाउट चुप रही, शांत रही, लेकिन जो आपका लैक ऑफ कंसर्न और जो सेल्फिशनेस है उसके कारण वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वॉज डीपली एंगर्ड। क्लियर। अब इस एंगर के सिनोनिम के रूप में कौन कौन से वर्ड्स आप प्रयोग कर सकते हैं। पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आपका है रेज। रेज का मीनिंग है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अनकंट्रोलेबल एंगर, यानी जबरदस्त गुस्सा होना, अपार क्रोध, गुस्सा, रोष। ठीक है, सेंटेंस देखिए, ही शाउटेड इन रेज व्हेन ही सॉ हिज स्टूडेंट्स डिफाइंग हिज ऑर्डर्स, कि वो गुस्से में चिल्लाया, शाउट किया। क्यों किया? जब उसने देखा कि उसके विद्यार्थी उसके ऑर्डर्स की अवज्ञा कर रहे, उल्लंघन कर रहे हैं, यानी उसके ऑर्डर्स को डिफाई कर रहे हैं। डिफाई अपने आप में एक बहुत अच्छी वर्ब है, किसी के आदेशों का उल्लंघन करना, उनकी अवज्ञा करना। सेकंड सेंटेंस देखिए, शी समटाइम्स फ्लाई इनटू अ रेज फॉर नो ऑब्वियस रीजन। फ्लाई इनटू अ रेज एक ईडियम के रूप में है। फ्लाई का मतलब यहाँ उड़ने से कोई लेना देना नहीं है, यह मुहावरे से संबंधित है कि बिना किसी ऑब्वियस रीजन के, बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के वह अचानक गुस्से में आ गई। तो अगर अचानक किसी को जबरदस्त गुस्सा आ जाए तो ईडियम का यूज कर सकते हैं टू फ्लाई इनटू अ रेज। क्लियर।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी वर फ्राइटन बिकॉज वी हैड नेवर सीन योर पेरेंट्स इन सच ए रेस बिफोर, कि हम लोग तो डर गए, फ्राइटनड हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हमने पहले कभी भी आपके पेरेंट्स को इतने गुस्से में नहीं देखा। तो यहाँ पर आई हैव नेवर सीन योर पेरेंट्स इन सच ए रेस बिफोर, कैसे गुस्से में मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। नेक्स्ट एक सेंटेंस है, ही रिएक्टेड विद रेज टू आवर सार्केस्टिक रिमार्क्स। सार्केस्टिक का मतलब, रिमार्क्स का मतलब है जो कटाक्ष करते हुए जो रिमार्क्स किए गए, सार्केस्टिक, जो मन को चुभ जाए, जो कटाक्ष के रूप में हो। तो उसके जो सार्केस्टिक रिमार्क्स थे उसके लिए उसने गुस्से में रिएक्ट किया। इस इनरेज से एक नाउन और बनता है, वो होता आउटरीच। सामान्यतः आउटरीच का मतलब होता है कि पब्लिक का, यानी बहुत से लोगों का मिलकर एक साथ जो गुस्सा हो जाता है। जैसे सरकार ने कोई गलत नीति अपना ली और पूरी पब्लिक में गुस्सा आ गया, तो यू कैन सी कि देयर वाज आउटरीच अमंग द पीपल अगेंस्ट द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ आउटरीच का मतलब भी क्रोध या गुस्सा होता है, रेज से ही बना आउटरीच। इसमें en जोड़ दीजिए तो ये वर्ब बन जाता है इनरेज, यानी किसी को गुस्सा दिलाना, यानी टू मेक समबडी एंग्री। और इस इनरेज का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इनरेज्ड एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यह रेज एक एडवांस्ड लेवल वर्ड है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पहले कई बार पूछा जा चुका है। आइए नेक्स्ट शब्द है रॉथ। ध्यान दीजिए इसके प्रोनाउंसिएशन पर, दिस इज रॉथ। रात गलत है, रॉथ, ठीक। मीनिंग एक्सट्रीम एंगर, यानी प्रचंड क्रोध, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा नाराजगी, बहुत ज्यादा रोष जिसमें हो जाता है। तो गुस्से का यानी एंगर का लेवल बढ़ गया। सेंटेंस देखते हैं, सम पीपल ट्रीट नेचुरल कैलेमिटीज एज ए साइन ऑफ डिवाइन रॉथ। देखिए, कैलेमिटीज एक बहुत अच्छा शब्द है। जो प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं, जैसे कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ठीक है, या कोई वोल्केनो फट गया, तो सब नेचुरल कैलेमिटीज कहलाती हैं। तो कुछ लोग नेचुरल कैलेमिटीज को भगवान का ईश्वरीय क्रोध मानते हैं कि साहब भगवान आप लोगों से नाराज हो गया, तो डिवाइन रॉथ, इसलिए ये सब नेचुरल कैलेमिटीज आई हैं। द ट्रेटर फ्लेड द कंट्री टू एस्केप द किंग्स रॉथ। ट्रेटर का मतलब जो किसी को धोखा दे देता है, खास तौर से किसी देश के साथ चीटिंग करता है, वो ट्रेटर कहलाता। देशद्रोही जिसे कह सकते हैं हम लोग। सो वह ट्रेटर, देशद्रोही, देश छोड़कर भाग गया। ये वर्ब फ्ली की सेकंड फॉर्म है, फ्लेड, कि उस राजा के क्रोध से बचने के लिए, टू इसके बचने के लिए जो ट्रेटर था, जो देशद्रोही था, जो विश्वासघाती था, वो देश छोड़कर भाग गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी वॉज स्केयर्ड ऑफ इनकरिंग हर पेरेंट्स रॉथ बिकॉज ऑफ हर इंटरकास्ट मैरिज। कि उसने जो इंटरकास्ट मैरिज की है उसके कारण से जो उसके पेरेंट्स का जो क्रोध जो इनकर होने वाला था, घटित होने वाला था, आने वाला था, उससे वह डर गई। स्केयर एक वर्ब है, किसी को डराना। स्केयर्ड पास्ट पार्टिसिपल के रूप में हो गया, जैसे आई वॉज स्केयर्ड ऑफ समथिंग, तो यहाँ पर स्केयर्ड डरा हुआ, यानी वह अपने माँ बाप को आने वाले गुस्से से डर गई, क्योंकि उसकी जो मैरिज थी वो क्या थी, इंटरकास्ट मैरिज थी। तो पेरेंट्स रॉथ, माता पिता के क्रोध से। लास्ट सेंटेंस है, इफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट डज नॉट सॉल्व प्रॉब्लम्स इट विल फेस द रॉथ ऑफ वोटर्स इन नेक्स्ट इलेक्शन। कि अगर सरकार प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करती है तो अगले इलेक्शन में इसे वोटर्स के क्रोध का सामना वो सरकार करेगी। इट विल फेस द रॉथ ऑफ वोटर्स। इस रॉथ नाउन से FUL जुड़कर रॉथफुल एडजेक्टिव बन जाता है। और ये रॉथ भी एडवांस्ड लेवल वर्ड है, कई बार पहले भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। एंगर का सिनोनिम। आइए अगला सिनोनिम देखते हैं एंगर का, और ये सिनोनिम है आयर। आयर, इस आयर से बेसिकली एडजेक्टिव बन जाता आयरेट, एंग्री। आयरेट का मीनिंग होता है
एंग्री। और आयर नाउन है, इसका मतलब है सिर्फ क्रोध, एंगर। मीनिंग देखिए, आमिर खान ड्रू आयर फ्रॉम सेवरल पीपल फॉर हिज रिमार्क्स अबाउट इंटॉलरेंस, कि जो इंटॉलरेंस को लेकर आमिर खान ने जो रिमार्क्स किया, उस रिमार्क ने क्रोध को अपनी तरफ आकर्षित किया, यानी उसको ड्रॉ किया है। तो यहां पर एक तरीके से जो मैंने दिया, रीच या अराउज या ड्रॉ समबडीज आयर, यानी किसी के गुस्से को बढ़ाना, गुस्से को अराउज करना, गुस्से को ड्रॉ करना, ये इसका मीनिंग। सेकंड सेंटेंस देखिए, his derogatory remarks about Mahatma Gandhi provoked the ire of several Indians. So ये derogatory का मतलब होता है insulting remarks. So derogatory का मतलब insulting, कि महात्मा गांधी को लेकर जो उसके derogatory अपमानजनक जो remarks थे, उन remarks ने क्या provoke कर दिया? The ire of several Indians, कि बहुत से Indians के क्रोध को भड़का दिया। साथ में इनमें वर्ब के रूप में रीच, अराउज, ड्रॉ अप यूज कर सकते हैं। सो एक बहुत अच्छा शब्द है। एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ, इवन क्लैट जैसे एग्जामिनेशन में ये शब्द कई बार पूछा जा चुका है। आइए आयर का अगला सिनोनिम देखते हैं, और ये शब्द है इंडिग्नेशन। ये नाउन है, मीनिंग है एंगर अबाउट समथिंग दैट यू थिंक इज रॉन्ग एंड इज नॉट फेयर, यानी किसी भी चीज़ के बारे में गुस्सा होना, उस चीज़ को आप ये समझते हैं कि वो गलत है और वो फेयर नहीं है, तो उस बात के कारण से जो गुस्सा आता है, या देखिए मान लीजिए किसी को गुस्सा आ गया, उसका अच्छा व्यवहार नहीं किया गया तो उसको गुस्सा आ गया, तो गलत व्यवहार पर भी जो क्रोध आ जाता है उसे हम लोग इंडिग्नेशन कहते हैं। सेंटेंस देखिए, आई वॉज फिल्ड विद इंडिग्नेशन एट द कंडीशंस अंडर विच वर्कर्स वर फोर्स्ड टू वर्क, कि जिन सिचुएशंस में वर्कर्स को काम करने के लिए फोर्स किया जाता था, उन कंडीशंस को देखकर मैं गुस्से से भर गया। आई वॉज फिल्ड विद इंडिग्नेशन, किस बात पर? एट द कंडीशंस, उन परिस्थितियों पर, उन कंडीशंस पर, अंडर विच वर्कर्स वर फोर्स्ड टू वर्क, जिनके तहत वर्कर्स को काम करने के लिए दबाया जाता था। और नेक्स्ट सेंटेंस है, His insulting remarks have aroused public indignation, कि जो उसके इंसल्टिंग रिमार्क्स थे, अपमानजनक जो रिमार्क्स थे, उसने पब्लिक के अंदर क्रोध भर दिया, क्रोध अराउज कर दिया, क्रोध ला दिया। इस नाउन इंडिग्नेशन से एडजेक्टिव बन जाता है इंडिग्नेंट, यानी जैसे एंगर से एंग्री बनता है, ठीक ऐसे ही इंडिग्नेशन से इंडिग्नेंट बन जाता है। तो ये बहुत अच्छा शब्द है आप लोगों के सीखने के लिए। नेक्स्ट शब्द है फ्यूरी। प्रोनाउंसिएशन देखिए, फ्यूरी, फ्यूरी नहीं बोलेंगे, फ्यूरी। नाउन है, मीनिंग है वायलेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एंगर, यानी बहुत ही प्रचंड क्रोध, बहुत ज्यादा गुस्सा, तो हम लोग उसके लिए कहते हैं फ्यूरी। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो लिखा ना, वायलेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एंगर, रेज यानी क्रोध, गुस्सा। सेंटेंस देखिए, व्हेन शी स्क्रीम्ड हर फेस डिस्टॉर्टेड विथ फ्यूरी एंड पेन, कि जब वो चिल्लाई, स्क्रीम का मतलब चिल्लाना, डिस्टॉर्ट का मतलब चेहरा या इसकी आकृति बिगड़ जाना, डिस्टॉर्ट कर देना। ठीक है, तो जब वो चिल्लाई तो दर्द और गुस्से के मारे उसका चेहरा डिस्टॉर्ट हो गया, यानी जो नॉर्मल शेप है उससे उसकी शेप बदल गई। आप जानते हैं जब इंसान को गुस्सा आता है तो चेहरे के भाव और आकृति बदल जाती है। नेक्स्ट है इन ए फिट ऑफ फ्यूरी, कि जो तुरंत जो गुस्सा आया, ही थम्ड हिज फिस्ट डाउन ऑन द टेबल। जैसे कई बार लोगों को गुस्सा आता है तो टेबल पर जोर से हाथ यूं मार देते हैं, तो उसमें कहा थम्ड हिज फिस्ट्स। फिस्ट का मतलब मुट्ठी, थंब का मतलब इस तरह से, एक तरह से टेबल पर उन्होंने गुस्से में, यानी गुस्से के एक दौरे में उसने टेबल पर अपने फिस्ट को, मुट्ठियों को यूं दे मारा। नेक्स्ट है, ही कुड नॉट कंटेन हिज फ्यूरी व्हेन वाइल्ड एलिगेशंस वर मेड अगेंस्ट हिम, कि जब उसके खिलाफ उटपटांग आरोप लगाए गए। वाइल्ड एलिगेशन, वाइल्ड का मतलब वैसे जंगली होता है, पर यहाँ पर मीनिंग है जब उसके खिलाफ उटपटांग एलिगेशन लगाए गए, यानी वाइल्ड एलिगेशंस लगाए गए, तो वह अपने गुस्से को कंटेन
नहीं कर पाया, अपने गुस्से को कंट्रोल में, अपने गुस्से को नहीं रोक पाया, और नेचुरली किसी भी व्यक्ति पर अगर उटपटांग आरोप लगाएंगे तो वह व्यक्ति अपना गुस्सा नहीं रोक पाता है। और नेक्स्ट सेंटेंस है, शी वॉज शेकिंग विथ फ्यूरी, वह गुस्से के मारे कांप रही थी। आपने देखा होगा कई बार जब लोगों को गुस्सा आता है तो बॉडी में कंट्रोल नहीं होता और कप कपाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब वो डर के मारे नहीं, बल्कि क्रोध के मारे उसकी नर्व्स पे दबाव आता है, स्ट्रेस आता है और शरीर में कंपन पैदा हो जाती है। ये फ्यूरी नाउन है, इससे एडजेक्टिव बन जाता है फ्यूरियस। इट मीन्स कुपित, आग बबूला, क्रोधित। एक बहुत अच्छा शब्द है और ये सभी के सभी शब्द बेसिकली फ्यूरी, एंगर का ही सिनोनिम है। एंड नेक्स्ट है एग्जास्परेशन। ध्यान दीजिए, वर्ब होता है एग्जास्परेट, एग्जास्परेट। सो एग्जास्परेट वर्ब है, इसका मतलब है स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली एनॉयड और अपसेट। जो गुस्से के मारे जो झुंझला जाता है, एनॉयड हो जाता है, अपसेट हो जाता है। एग्जास्परेट का मतलब ही कि जब बार बार कोई रिपीट गलत बात की जाती है तो आदमी एग्जास्परेट हो जाता है, गुस्सा में झुंझला जाता है। यानी इसका मीनिंग हो सकता है क्षोभ, झुंझलाहट, क्रोध। सेंटेंस देखिए, देयर इज ग्रोइंग एग्जास्परेशन विद इन द गवर्नमेंट एट द फेलियर ऑफ वेरियस स्कीम्स, कि जो बहुत सी स्कीम्स हैं उनकी असफलता पर गवर्नमेंट के अंदर जो मेंबर्स हैं सरकार के या गवर्नमेंट के अंदर ही क्या पैदा हो रहा है, क्षोभ, झुंझलाहट या क्रोध धीरे धीरे पैदा हो रहा है। तो ये एग्जास्परेशन भी नाउन था। एक बार मैं फिर से इसे रिपीट कर दूं, ये सब नाउन के रूप में आपके सामने एंगर के सिनोनिम है। और ये शब्द है सिनोनिम रेज, रॉथ, आयर, इंडिग्नेशन, फ्यूरी। वर्ब के रूप में देखें तो एंगर अपने आप में वर्ब के रूप में यूज किया जा सकता है, पर अधिकांशतः यूज होता है इन रेज, इनफ्यूरियर, इंसेंस, एग्जास्परेट एंड राइल। और ये सभी के सभी लास्ट में एडजेक्टिव हैं जिन्हें हम लोग डिटेल में अभी समझेंगे। ये आपने नाउन के रूप में समझा, नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ब के रूप में इनके मीनिंग को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल युवाम गुरुकुल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप हमारे फेसबुक पेज युवाम गुरुकुल को लाइक करें और ट्विटर पर युवाम गुरुकुल को फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है yuvam.edu.in पर जाकर भी हमारे इन वीडियोस को देख सकते हैं।